होगी शिक्षा का स्तर, शिक्षा का स्तर बेहतर होता है। शिक्षा का स्तर बहुत ही बेहतर होता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? इसकी संख्या का कम होना। ठीक है, निर्णय क्षमता का विकास होता है। साथ ही साथ बोल सकते हैं कि बुद्धि का भी विकास इसमें देखा जाता है। तो ये क्या है? तो ये कुछ विशेषता है किसकी? एकल परिवार की। ठीक है, तो एकल परिवार की विशेषता देखी गई। अब इसके आधार पर अगर इसके अवगुणों पे चर्चा करें तो देखिए, हर चीज में अच्छाई और बुराई दोनों एक समान रूप से निहित होती है। तो इस परिवार में विशेषता तो हम लोगों को नजर आ रही है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो साथ ही साथ इसमें क्या है, तो कुछ अवगुण भी देखे जाते हैं। अब अवगुणों में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर संख्या कम है, इसके आधार पर बोल सकते हैं कि जो रीति रिवाज है, जो परिवार के आपके रीति रिवाज है, उसकी समझ का अभाव देखा जाता है। उसकी समझ का अभाव पाया जाएगा किसमें? तो एकल परिवार में। रीजन है क्योंकि उन लोगों ने वैसी चीजें देखी नहीं, ना तो उनके पास कोई दादा है जो उनको उनकी लोक कथाओं, उनके पूर्वजों के बारे में बता सके, उनकी संस्कृति के बारे में बता सके। इसीलिए वैसे बच्चों में धीरे धीरे क्या होता है, रीति रिवाज, सीरा पिंडा जो पूजा का रीति रिवाज है, वो उससे धीरे धीरे क्या होते हैं, कटते चले चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अवगुण है। दूसरा अगर देखें तो जो अगर मान लेते हैं आपात स्थिति उत्पन्न हो गई, आपात स्थिति का समाधान नहीं हो पाता। ठीक है, आपात स्थिति इन द सेंस, मान लीजिए कि आपकी लड़ाई किसी के साथ हो गई, तो आपकी जनसंख्या इतनी कम है, आपके परिवार की संख्या इतनी कम है कि आप उस विकट परिस्थिति का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर यही संयुक्त परिवार में देखें तो अगर किसी एक के ऊपर हमला है तो उसे पूरे परिवार के ऊपर हमला माना जाता है, और उस विकट परिस्थिति में लोग क्या हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। लेकिन एकल परिवार में इस तरह की स्थिति आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, जो उनका नैतिक शिक्षा है, नैतिक शिक्षा का अभाव देखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके क्या है, तो ये इसके कुछ अवगुण भी है। ठीक है, विशेषताओं को हम लोगों ने देखा, साथ ही साथ हम लोगों ने क्या देखा, इसके अवगुणों को देखा। ठीक है, अब ऐसा क्या कारण क्या है एकल परिवार बनने के? कुछ ना कुछ कारण भी रहे होंगे। अभी तक तो हम लोगों ने एकल परिवार में कुछ कुछ चीजें देखी कि एकल परिवार की संरचना में कौन कौन, माता पिता और बच्चे, खास करके कौन, सिर्फ अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। विशेषता क्या है, अंतःकला नहीं होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होंगे, निर्णय क्षमता का विकास होगा, शिक्षा का बेहतर माहौल देखा जाता है। ठीक है, अवगुण में भी देखें कि आपात स्थिति का समाधान नहीं हो पाता, साथ ही साथ क्या है, रीति रिवाज उनकी समझ में नहीं आते, नैतिक शिक्षा का उनमें अभाव देखा जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कौन ऐसे कारण है जिसके आधार पर एकल परिवार की नींव पड़ती। ठीक है,
ठीक है, तो एकल परिवार के अगर कारणों पे चर्चा करें तो सबसे पहला जो कारण है वो रोजगार की तलाश में पलायन। ठीक है, रोजगार के लिए ये लोग क्या करते हैं, अपने क्षेत्र से पलायन होकर किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है कि पहले वो अकेले व्यापार अपने रोजगार के लिए गए, बाद में उसका विवाह हो गया, तो कुछ दिन तक तो वाइफ गांव में रह रही है, लेकिन बाद में जो माता पिता होते हैं उसकी वाइफ को खुद भेज देते हैं कि बचवा खाना बनाने में बड़ी दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, तो वो अपनी पत्नी को लेकर चला गया। फिर क्या होगा कि धीरे धीरे कुछ विशेष अवसरों पर वो अपने गांव जाता रहेगा, लेकिन जैसे ही उसके बच्चे होंगे तो कि बचवा का स्कूल है कैसे छोड़ के आएंगे, तो यूनिट टेस्ट होने वाला है, तो आज मिड टर्म एग्जाम है, तो आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, 100 तरह के बहाने खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे वो क्या होते हैं कि अपने जड़ से कटते हुए चले जाते हैं और उसी छोटे परिवार के माहौल में वो रह जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कारण क्या है कि रोजगार के कारण वो उनका क्या होता है कि उनकी तलाश में वो पलायन कर चले जाते हैं। ठीक है, दुनिया के हर चीज का जो प्रमुख कारण होता है वो है जनसंख्या। जनसंख्या ऐसा चीनी है, जहां डालिए वो वहां पे मीठा हो जाता है। ठीक है, तो जनसंख्या में वृद्धि। अब जनसंख्या की वृद्धि कैसे, तो समझते हैं कि परिवार में भी जनसंख्या अगर बढ़ती चली जाएगी तो धीरे धीरे हर चीज में जो स्तर है, चाहे पोषण का स्तर हो, शिक्षा का स्तर हो, धीरे धीरे उसमें डाउनफॉल होता चला जाएगा। ठीक है, और इसी के उत्थान के लिए लोग क्या होते हैं, पलायन हो जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 30 फैमिली को चलाना है, पैसे कम है, तो ऑब्वियस है कि हमको अपने रोजगार, अपने परिवार को चलाने के लिए रोजगार की तलाश करनी होगी और अपना जो नींव है उसको छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो रोजगार की तलाश में गांव से पलायन हो गया, उसका मेन कारण क्या था, जनसंख्या वृद्धि। तीसरा अगर देखेंगे तो स्वतंत्र रहने की जो प्रवृत्ति है, स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति। ठीक है, स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति भी बहुत एक बड़ा कारण है इस तरह के परिवार के निर्माण का। ठीक है, चलिए दूसरा है वेस्टर्न लाइफ, मतलब वेस्टर्न लाइफ से अट्रैक्ट होना। ठीक है, वेस्टर्न लाइफ से आकर्षित होकर भी लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में चलते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एकल परिवार का कुछ कारण है कि क्यों एकल परिवार फॉर्म होते हैं। कुछ और ध्यान देने योग्य बातें हैं, उसको भी समझ लेंगे कि अगर एकल परिवार को हम लोग देखते हैं तो एकल परिवार को हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम अगर इसको देखा जाए तो 2 अन्य नाम याद रखेंगे, इसी को कहा जाता है नाभिकीय परिवार। एकल परिवार को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो एकल परिवार को ही नाभिकीय परिवार कहते हैं, या इसी को केंद्रीय परिवार भी कहते हैं। ठीक है, तो एकल परिवार से संबंधित 2 अन्य नामों को भी आप लोग नोट कर लेंगे। एक क्या, नाभिकीय परिवार, दूसरा क्या है तो केंद्रीय परिवार। ठीक है, चलिए, तो एकल परिवार से संबंधित हम लोग बहुत सारी चीजों को देखें। अभी आपको क्लास लेगा सर।